नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपी के महाराजगंज के थाना क्षेत्र घुगली में 2 दिन पूर्व एक 19 वर्षीय लड़की का शव मिलता है। प्रथम दृष्टया लोग अनुमान लगाते हैं कि यह सुसाइड है। वहीं जबकि परिवार के लोगों द्वारा लगातार यह कहा जा रहा था कि यह सुसाइड नहीं बल्कि साजिशन मेरी लड़की का हत्या किया गया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया। छानबीन में पुलिस जुट गई और शव को अपने कब्जे में लेकर के महाराजगंज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्र के तमाम लोग शव को देखने के बाद यह अंदाजा लगा रहे थे कि यह सुसाइड है, क्योंकि शीशम के पेड़ से फंदे से लटकता हुआ जिस प्रकार से युवती का शव मिला था, उसमें लगातार लोग यह अंदाजा लगा रहे थे कि यह सुसाइड है। जबकि पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम में साफ तौर पर लिखा था कि लड़की का गला दबा करके हत्या किया गया है और उसके बाद उसको फंदे से लटकाया गया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस पुनः जांच पड़ताल शुरू कर दी। वही जानकारी के अनुसार, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, युवती के परिजनों के द्वारा जो तहरीर स्थानीय थाना घुगली पर दिया गया था, उस तहरीर के आधार पर बल्लो खास शक्तिपीठ मंदिर के पुजारी विजय मिश्रा के नाम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा 302 और 342 का। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस लगातार उस मठ पर दबिश देने लगी। वही जानकारी के अनुसार मठ के मठाधीश्वर, मठ के पुजारी विजय मिश्रा मौके से फरार हो गए। लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार पुलिस और खुफिया एजेंसी उस मठ पर दबिश दे रही है, लेकिन उसके बावजूद विजय मिश्रा गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। जिस प्रकार से युवती का शव मिला था, युवती का शव मिलने के बाद तमाम क्षेत्र के लोगों में यह अंदाजा लगा रहे थे लोग कि यह सुसाइड है, जबकि परिजन यह लगातार आरोप लगा रहे थे कि मेरी बेटी, मेरी बहन सुसाइड नहीं की है, साजिश के तहत उसको मार करके, उसकी हत्या करके उसको लटकाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिस प्रकार से खुलासा हुआ, उसी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि घुगली के बल्लो खास में एक शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर है। परिजनों द्वारा जानकारी मिली कि जोगिया निवासी 19 वर्षीय आराधना उसी बल्लो खास के शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में पिछले 2 वर्षों से रहती थी, अपना झाड़ फूक कराती थी, अपना इलाज कराती थी। लेकिन 2 दिन पूर्व उसका अचानक से शव मिलता है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर के पीठाधीश्वर विजय मिश्रा के और उनके अज्ञात साथियों के विरुद्ध 302 और 342 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते कि हत्या विजय मिश्रा या उनके साथियों के द्वारा किया गया है, या इस बात की भी हम पुष्टि नहीं करते कि उनके द्वारा नहीं किया गया। ये तो जांच का विषय है और तहरीर के आधार पर मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है, हम उसी के आधार पर ये उक्त बातें बता रहे हैं कि विजय मिश्रा और उनके अज्ञात साथियों के विरुद्ध स्थानीय थाने घुगली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव मिलने के बाद लगातार से परिजनों द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं की है, बल्कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पे मुकदमा भी पंजीकृत हुआ और जिस जगह पे शव मिला था, उस जगह के बारे में आपको बताएं कि घटना स्थल के ठीक अगल-बगल में कुछ नशीले पदार्थों के पैकेट मिले थे, जो दर्जनों पैकेट से अधिक थे। बहरहाल आपको बता दें, लड़की की हत्या का आरोप बल्लो शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर के पीठाधीश्वर विजय मिश्रा पर लगा है, क्योंकि जो तहरीर परिजनों के द्वारा दिया गया, उस तहरीर के आधार पर विजय मिश्रा और उनके अज्ञात साथियों के विरुद्ध मुकदमा 302 और 342 लगा हुआ है। मुकदमा लिखने के बाद से पुलिस और खुफिया एजेंसी की टीम लगातार दबिश दे रही है, लेकिन विजय मिश्रा अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि हत्या क्यों किया गया है या कौन किया है। केवल तहरीर के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसी के आधार पर हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। इस हत्या का खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कारण नहीं पता चल पाया है कि उस लड़की की हत्या हुई तो क्यों हुई है, उस लड़की की हत्या हुई तो कैसे हुई है। इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, यह अब भी राज बना हुआ है।
अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब जिसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जब गिरफ्तारी होगी तो यह खुलासा हो सकता है, इस राज से पर्दा उठ सकता है कि आखिरकार इस लड़की की हत्या क्यों हुई थी, इस लड़की की हत्या कौन किया था, या इस लड़की के साथ क्या हुआ था। हालांकि वो अपनी बड़ी बहन के साथ उसी शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में रहती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन, अब तक उनके द्वारा भी मीडिया के सामने यह आकर के कोई बयान नहीं दिया गया है कि उस रात क्या हुआ है। बहरहाल आपको बता दें, अब भी यह पूरी तरह से राज बना हुआ है और इस राज से पर्दा तब उठेगा जब संबंधित के खिलाफ मुकदमा जो दर्ज हुआ है उन लोगों की जब गिरफ्तारी होगी, तब उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस राज से पर्दा उठ सकता है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बाकी ऐसे मामलों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।